रोहित अग्रवाल, आप ही के पास में आ रहा हूं और सवाल आपसे जानना चाहता हूं। आप लोग एक बार बात कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जब से बना है तब से डर गई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन पी चिदंबरम फॉर्मर होम मिनिस्टर को तो गिरफ्तार कब करा था, कब किया था, याद करिए। कब अरेस्ट हुए थे वो? नहीं, मैं कब अरेस्ट किए थे? जब बीजेपी की सरकार बनी थी। पॉइंट नंबर 1, सत्येंद्र जैन को कब गिरफ्तार करा? जब इंडिया अलायंस का नाम और निशान नहीं था। मनीष सिसोदिया को कब गिरफ्तार किया? जब इंडिया अलायंस का, यानी जो आपका गठबंधन है, उसका कोई नाम और निशान नहीं था। तो फिर ये विक्टिम कार्ड क्यों? कोई और कार्ड खेलिए। नहीं, कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा है अमीश जी। मुझे ये बता दीजिए बस, आखिरी बार आपने ये न्यूज कब पढ़ी थी कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के यहां ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स पहुंचा? ये आखिरी बार आपको याद है कि आपने ये न्यूज कब पढ़ी थी कि किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या ये पहुंचे हो? देखिए, डरी हुई सरकार से देश का विकास नहीं हो सकता है। अगर सरकार पत्रकारों के सवाल से डरेगी, कि पत्रकारों को डराने की कोशिश करेगी। आपने एक बड़ी कार्रवाई की, आपने 30-40 पत्रकारों के रेड की, रिजल्ट क्या है? कितनों को आपने जेल में भेजा? सर, चीनी चंदे का मामला है, घर भेज दिया। नहीं, चीनी चंदे का मामला है, बिल्कुल चीनी चंदे का मामला है। मैं तो पूछ रहा हूं ना, मामला है जो इनलाइन नहीं फॉलो होगा। भारत की कोविड मैनेजमेंट खराब थी और चाइना की कोविड मैनेजमेंट अच्छी थी। अब किस चीज को डिफेंड कर रहे हैं सर? कुछ सोचिए तो सही। जरूर, मैं तो पूछ रहा हूं, अपने अलायंस को डिफेंड करिए, लेकिन चीनी चंदे के फंदे जो इनलाइन फॉल डिफेंड कर रहे हैं आप। अच्छा, चीनी चंदे का चलिए मामला है, चलिए ठीक है। आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह को आपने उठाया, ये किसका मामला है भाई? इसमें पाकिस्तान के चंदे का मामला है, इसमें कौन सा चंदे का मामला है? मैंने तो आपसे एक सिंपल सवाल पूछा, आपने आखिरी बार ये खबर कब पढ़ी थी कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के यहां इनकम टैक्स वाला पहुंचा? मुझे लगता है 2014 से पहले पढ़ी होगी, उसके बाद तो आपने नहीं पढ़ी होगी। तो ये सवाल तो बनता है ना कि सिर्फ विपक्ष के ही नेता भ्रष्टाचारी हैं जी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था फॉर्म हो गई है जिसमें सिर्फ विपक्ष के ही नेता, या जो इनलाइन फॉर्म नहीं हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो उनके कोलिशन में नहीं आके खड़ा हो रहा है, सिर्फ वही झारखंड में अभी कुछ 2 महीने पहले पार्टी के साथ झारखंड में 2 महीने पहले ईडी का एक्शन हुआ है और बीजेपी के कई नेताओं पर एक्शन हुआ है। मध्य प्रदेश खबर मैंने ही पढ़ी थी, खबर हमारे ही चैनल ने चलाई थी। झारखंड में ईडी ने कार्रवाई करी है और बीजेपी की कुछ नेताओं पर कार्रवाई करी है। कर्नाटक में एक मंत्री के ऊपर, एक विधायक के ऊपर, माफ करिए, एक बीजेपी के विधायक के ऊपर कार्रवाई हुई है। वो पैसे लेता वो पकड़ा गया था, ऐसा नहीं है। देखिए, अच्छा, अब अभिनेता रणबीर कपूर को ईडी का सम्मन आ गया है, तो रणबीर कपूर तो इंडिया अलायंस के साथ नहीं है ना भाई। रणबीर कपूर याद है आपको? अभिनेता रणबीर कपूर को भी सम्मन आ गया ईडी का। वो तो कोई नेता नहीं है किसी पार्टी के, आपके अलायंस के नहीं है। नहीं, मुझको ये भी याद है कि G20 में रणबीर कपूर जी ने कोई ट्वीट करना शायद भूल गए थे वो, मुझको ये भी याद है। अच्छा, रणबीर कपूर जी ने अगर ट्वीट किया होता तो शायद इनलाइन वो भी होते। देखिए, एक बात समझिए, आपको ये समझना पड़ेगा, महादेव आपका घोटाला कुछ नहीं है। हो सकता है। ओके, डॉक्टर अजय लोग भी इस पे कुछ कहना चाहते हैं। अमीश जी देखिए, रोहित अग्रवाल, मैं तो ये पूछना चाहता हूं, रोहित जी, डरी हुई सरकार से विकास कैसे होगा? मेरी डिबेट में कोई किसी के ऊपर बोलता नहीं, आपको मौका मिलेगा, आप प्रोफेसर आगे को 40 सेकंड सुन लीजिए। अमीश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों पर पहले सत्ता प्रतिष्ठान कभी हाथ नहीं डालता था, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे, बड़े बड़े नेता लोग थे, उन पर आज हाथ डालने की कोशिश हुई है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था, मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं, उन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत देंगे, वो अपने वादे पर खरे उतर रहे हैं। उनको टारगेट देखिए, देखिए, कोई भी किसी को आप पकड़ेंगे तो वो क्या कहता है, किसी आप डकैत को भी पकड़ लेंगे तो वो ये नहीं डकैत कहता है कि हम जो है वो पाक साफ नहीं है। हर आदमी वही कहता है कि हम पाक साफ हैं। आज आप किसी को भी पकड़ लीजिएगा तो वो वही बात कहता है। इसका फैसला न्यायालय के अंदर होगा। यदि उनमें मेरिट केस नहीं होता तो आप सोचिए, इंडिया अलायंस से डर गए हैं मोदी जी। देखिए, इंडिया अलायंस अपने आप से डरी हुई है। कोई पार्टी, समाजवादी पार्टी से कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, कांग्रेस पार्टी से समाजवादी पार्टी डर रही है, आम आदमी पार्टी से कांग्रेस पार्टी डरी हुई है और कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी डरी हुई है। इसलिए ये इंडिया अलायंस वाले अगर एक दूसरे के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं अपनी स्टेट्स के ऊपर तो वो सही है।
ममता बनर्जी अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे, कांग्रेस के नेताओं पर बंगाल में कार्रवाई करे तो वो कार्रवाई सही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के विधायक को गिरफ्तार करे तो वो पाक साफ है। लेकिन ईडी कार्रवाई नहीं कर सकती, ना वो रणबीर कपूर पे कार्रवाई करे, मतलब वो उनको सम्मन भेजे, ना ही वो अरेस्ट करे संजय सिंह को, ना ही मनीष सिसोदिया को। एक सेकंड शीश महल के मामले में तो बहुत पहले ही गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। एक मिनट शीश महल का मामला तो ऐसा था जिसे पूरे देश देख करके अचंभित था। 45 करोड़ ये लगता है कि 8 लाख का कमोड और 16 लाख के पर्दे, ऐसी स्थिति में तो मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर के गिरेबान तक पहले ही सरकार को पहुंच जाना चाहिए था। क्या बात करें, बहुत देर हो रही है। रोहित अग्रवाल जी के पास खुद 8 लाख के पर्दे हैं, होंगे ही ना रोहित जी आपके यहाँ 8 लाख के पर्दे, या अजय आलोक क्या होंगे? मैं जवाब दे दूं इस पैनल के में किसके पास है 8 लाख के पर्दे? वो हाथ खड़ा कर दे। नहीं, मैं जवाब दे दूं। अच्छा बिल्कुल, अगर है तो जरूर दीजिए अग्रवाल जी। अगर हाँ नहीं मेरे पास नहीं है 8 लाख के पर्दे, खैर। लेकिन एक बात, नहीं ठीक है। देखिए ऐसा है, कार्रवाई करने से कोई मना नहीं कर रहा। नहीं, एक बात बिल्कुल साफ है, कार्रवाई करने से कोई मना नहीं कर रहा, पर ये 8 लाख के पर्दे खाली शीश महल में दिखते हैं और भाजपा के नेताओं के नहीं दिख रहे हैं। कमोड के बारे में ये 8 लाख के पर्दे, कमोड के बारे में वही आदमी बता सकता है जो उस कमोड की सफाई करने के लिए गया हो। सिर्फ वही आदमी सही कीमत बता सकता है जो उसकी सफाई करके हमारे बारे में जो कुछ कर रहे हैं जो बता रहे हैं ना, 8 लाख का है। अरे भाई देखिए, 8 लाख का है। अरे भाई ये तो टेंडर से पता लगा है। केजरीवाल के शीश महल में लगे हैं। रवि जी भाजपा नेता क्या भी देखे गए। रोहित जी शांत। रवि जी हमें तो बहुत देखने की इच्छा थी अग्रवाल कि मैं केजरीवाल के यहाँ जाऊं, लेकिन उन्होंने दरवाजे पे ताले मार रखे, तब देखा किसी को नहीं जाने दे रहे, किसी को फटकने नहीं दे रहे थे। लोगों ने तो चैलेंज किया था कि आप पत्रकारों को जाने दीजिए, ने तो कहा था कि भाई आप कैमरे को जाने दीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की हिम्मत नहीं हुई, किसी पत्रकार को जाने नहीं दिया। बड़ा रवि भाई इसमें आपकी नाराजगी वाजिब हो सकती है, लेकिन आपकी मैं असीम वकार साहब की मुस्कुराहट पर मैं नहीं जा रहा, असीम वकार साहब की मैं मुस्कुराहट पर नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे भी मुस्कुराना आ रहा है जो चर्चा हो रही है। लेकिन मैं देखिए, इन्होंने कमबोर्ड की बात करी और बात करी, उन्होंने बोला कि उसकी सफाई करने के लिए। एक सेकंड मुझे लगता नहीं वो विषय टेंडर के नहीं। अच्छा एक मेरा उसी का जिक्र मेरा निवेदन है, पर्दे तक रहे, ग्रेनाइट तक रहे, कमबोर्ड तक ना पहुंचे, मेरा निवेदन है। और आप रवि जी कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है कि ऐसा वहां है नहीं, तो एक गाइडेड टूर करा दीजिए लोगों का। ये असीम वकार साहब भी दिखाएंगे, हम भी दिखाएंगे, और बाकी सबको भी पता लग जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है, कि क्या खुलजा सिम टाइप के दरवाजे हैं। तो गाइडेड टूर करा दीजिए। ये तो अगर एक कंपटीशन रख लूंगा। आप तो देश के जी रवि जी, आप तो देश के जाने माने रिपोर्टर है भाई, आप तो कहीं भी घुस सकते हैं। आप तो कहां घुसे हुए हैं? मैं हर जगह नहीं घुसता। आप तो कहीं भी घुस सकते हैं।